हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे, तैयारी कर रहे होंगे, ये मुझे आशा है। डेट नज़दीक आ रही है। मैं आज आपको उसी क्रम में, आप कार्य विभाग के जो संबंधित सवाल थे उसी क्रम में आज तीसरा ये वीडियो है। और इसके बाद आबकारी से संबंधित या शराब से संबंधित आपके कभी प्रश्न गलत नहीं होंगे यदि आप इनको पढ़ करके नोट्स बना लेंगे। और जो लोग आपको अभी ओछा दिखा रहे हैं, आपको कम समझ रहे हैं, तो हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा मेरे भाई। तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा और डट कर करना सामना तुम मुश्किलों का, एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा। तो इस उद्देश्य के साथ आप सभी आगे बढ़िए। और आज हम लोग शुरू करते हैं शराब को लेकर के। शराब का क्या कंडीशन है, कैसे होती है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे आज, ठीक है। जैसा कि आपको देख पा रहे हैं, शराब का पीएच मान कितना होता है। शराब का पीएच वैल्यू जो होती है वो 2.8 होती है। क्या होती है मेरे भाई? 2.8 होती है। अब इसके विषय में हल्का सा पढ़ लेते हैं कि मादक पेय पदार्थ, जैसे आमतौर पर एल्कोहल कहा जाता है, युक्त एक पेय पदार्थ है, ठीक है। एक पेय है। मादक पेयों को सामान्यतः 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। इसलिए आपसे ये पूछा जाए कि भाई मादक पदार्थ तो आपने बता दिया, तो मादक पदार्थों को आप कितने भागों में डिवाइड करेंगे? तो आप बताएंगे कि सर हम जो मादक पदार्थ हैं इनको 3 सामान्य वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। कौन सा? एक बियर, दूसरा वाइन और तीसरा स्पिरिट। अब हल्का सा बियर के विषय में जान लेते हैं, है ना। ये आप जरूर याद रखेंगे, यदि आप साइंस के विद्यार्थी हैं तो आप जरूर याद रखेंगे कि पीएच वैल्यू कितनी होती है? 2.8 होती है। देखिए, बियर के विषय में जानते हैं। बियर संसार का सबसे पुराना और सर्वाधिक व्यापक रूप से खुलकर सेवन किया जाने वाला मादक पेय है और यह चाय और पानी के बाद तीसरा सर्वाधिक पेय है। इससे मुख्यतः अनाज के दानों से निकलने वाले श्वेतसरों को किण्वित कर उनका किण्वासन कर बनाया जाता है। अधिकांशतः जव, वही यव मिश्रित जव से या गेहूं, शर्करा, मक्का और चावल के उपयोग से भी बनाया जाता है। ये बात समझ में आ गई? बियर कैसे बनती है? बियर जव से बनती है। अभी सारी चीज़ें आगे और क्लियर करेंगे, बस आप वीडियो अंत तक बने रहिए मेरे भाई, क्योंकि ये आपके जीवन का सवाल है। यहाँ से भागेंगे तो कहाँ जाएंगे आप, ठीक है। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला करिए। भारत में शराब को कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे शराब, मदिरा, सोमरस, सुरा आदि। ग्रामीण क्षेत्रों में इसको ठर्रा भी बोलते हैं और दारू भी कहा जाता है। इन सभी नामों का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? एल्कोहल युक्त पेय पदार्थ। कौन सा पदार्थ? एल्कोहल। एल्कोहल का हमने आपको सूत्र बताया था, क्या बताया था? C2H5OH। और जहरीली शराब का भी हमने आपको बताया था CH3OH। उसको आप याद रखिएगा, ठीक है। और भूल तो नहीं गए हैं कि कोई शराब बनाएगा तो आप कौन सा नंबर फ़ोन करेंगे? 1800-180-5331। बात क्लियर है? यदि आपको ईमेल करना है तो क्या करेंगे? exercise17@gmail.com। भूलिएगा मत। शराब में मुख्यतः 2 प्रकार के अवयव पाए जाते हैं। पहला यह कि जिससे नशा होता है और दूसरा वह जिससे स्वाद और खुशबू और पौष्टिकता की प्राप्ति होती है, ठीक है मेरे भाई, उसकी प्राप्ति होती है। शराब के प्रकार, संसार के सभी शराबों को मुख्यतः 3 प्रकार, जैसे मैंने ऊपर ही बता दिया था, बियर, वाइन, स्पिरिट। हमारे यहाँ इसके अतिरिक्त कुछ और प्रकार भी बनाए गए हैं, ठीक है। हमारे यहाँ कुछ और भी बनाए गए हैं, वही जो देसी वाली ठर्रा वाली बनाते हैं। तो अब देखिए, हम कुछ लोग कहते हैं यहाँ दूसरी शराब बनती है और वहाँ दूसरी बनती है। तो यहाँ पे जान लीजिए कि शराब बनाने की सारी दुनिया में एक ही मूल विधि है। किसी भी मीठी तरल जैसे जिसमें 10 से 12% शक्कर हो, सुक्रोज हो, एक निश्चित तापमान, संभवतः 32 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर ईस्ट बैक्टीरिया द्वारा किण्वन करवाना, जिससे उसमें एल्कोहल उत्पन्न हो जाए, वह उसे वैसे ही या आसवन द्वारा एल्कोहल की मात्रा बढ़ाकर उपयोग करना। शराब बनाना समझ में आ गया आपको? या अगर किसी अनाज से शराब बनाना हो तो पहले उसे पानी में फुलाकर अंकुरित कर या बिना अंकुरण के पानी के साथ पीसकर ईस्ट की सहायता से शराब या अल्कोहल बनाया जाता है, ठीक है। ये आपकी बेसिक जानकारी बस माइंड मेकअप के लिए है, बाकी चीज़ें तो अभी लास्ट में आपको दिखेंगी। जैसे गेहूं से क्या बनती है? जैसे आप देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़, विस्की किससे बनती है? गेहूं से बनती है। बियर किससे बनती है? अंकुरित जौ से, है ना। अंकुरित, ये अगर नहीं दिख रहा है आपको तो जान लीजिए अंकुरित जौ से, है ना। अभी मैंने ऊपर बताया आपको। सबसे पुरानी है। रम किससे बनती? गन्ने के रस से। वाइन किससे बनती? काले अंगूरों से। किस अंगूर से? जैसे आपसे पूछा गया कि वाइन किससे बनती है, आप बताएं अंगूर से, तो अंगूर कौन वाला अंगूर पूछ लेंगे आपसे, तो आप बताइए काले अंगूर से, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। भारत में 95% अंग्रेजी शराब शुगर मिलों के उत्पाद एथाइल एल्कोहल रेक्टिफाइड स्पिरिट में रंग व कृत्रिम गंध मिलाकर बनाई जाती है। केवल कुछ महंगे ब्रांडों में विदेश से आयातित शराब मिलाकर ब्लेंडिंग कर बनाई जाती है। बात क्लियर? जो शराब पीने वाले हैं वो ध्यान दीजिए कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे बनाई जाती है। हम बियर के विषय में, उसमें अल्कोहल की मात्रा कितनी, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है मेरे भाई।
चलिए शुरू करते हैं। देखिए बियर के विषय में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। इस मदिरा में अल्कोहल की मात्रा 30 से 30% तक होती है। कितनी होती है? 30 से 30%, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। लेकिन लाइट बियर में 4 और स्ट्रॉन्ग बियर में 8% होता है। इसमें भी 2 प्रकार होते हैं, बियर में भी एक लाइट होती है और एक स्ट्रॉन्ग होती है ना, लाइट बियर स्ट्रॉन्ग बियर। तो अल्कोहल की मात्रा का उपयोग किया जाता है। जर्मन बियर पूरे संसार में सबसे बढ़िया बियर मानी जाती है। ये आप नोट कर लीजिएगा कि सबसे बढ़िया बियर कौन सी है, तो जर्मन बियर है जो पूरे संसार में सबसे बढ़िया बियर मानी जाती है, ठीक है मेरे भाई। बियर को बनाने में गेहूं, जौ, मक्का जैसे अनाजों का आंशिक रूप से किण्वन किया जाता है। इसको अच्छी तरह से बनाने में करीब 1 सप्ताह, कितना लग जाता है? 1 से 2 सप्ताह का समय लग जाता है मेरे भाई, 1 से 2 सप्ताह का समय लग जाता है। बनती किससे है? जौ से बनती है। इतनी बात क्लियर है। अल्कोहल की मात्रा कितनी होती है? 3 से 30%, ठीक है। अब आते हैं वाइन पे। किस पे आते हैं? वाइन पे। देखिए वाइन का क्या है, इस शराब बनाने में फलों के रस का उपयोग किया, तो वाइन को, जिसमें अंगूर प्रमुख है ना। हमने अभी क्या बताया ऊपर, काले रंग का अंगूर। इसमें अल्कोहल की मात्रा कितनी होती है? 9 से 18% होती है। फ्रांस में इसका उत्पाद प्रमुख रूप से होता है। बियर की भांति वाइन को भी किण्वन विधि द्वारा बनाया जाता है। जो साइंस वाले लोग हैं इसको जरूर याद रखिएगा, किण्वन विधि द्वारा, ठीक है मेरे भाई। वाइन का नामांकन अंगूर की गुणवत्ता के प्रकार व आधार पर किया जाता है, लेकिन साधारण भाषा में वाइन को रंग के आधार पर रेड वाइन और व्हाइट वाइन में बांटा जाता है। किसमें बांटा जाता है? रेड वाइन और, जैसे अभी ऊपर हमने क्या बताया था, अभी हमने ऊपर बताया था कि बियर को किस में बांटा जाता है, एक लाइट बियर होती है और एक स्ट्रॉन्ग बियर होती है। उसी प्रकार से वाइन को हम किस भाग में बांटते हैं? रेड वाइन और व्हाइट वाइन, ठीक है। अब आते हैं विस्की पे। विस्की के विषय में जान लेते हैं, ठीक है मेरे भाई। तो इसके निर्माण में जौ और गेहूं जैसे अनाजों का इस्तेमाल होता है। विस्की का निर्माण बियर से अलग होता है। इसको बनाने के लिए अनाजों का आंशिक किण्वन नहीं बल्कि पूरा किण्वन किया जाता है, तब बाद में आसमन भी किया जाता है। मतलब यदि आपसे ये कहा जाए कि जो बियर है, बियर थी वो किससे प्राप्त हो रही थी? वो प्राप्त हो रही थी केवल किण्वन से। लेकिन मेरे भाई जब हम बात करेंगे किसकी, विस्की की बात करेंगे, तो विस्की कैसे प्राप्त की जाती है? पहले किण्वन किया जाता है और उसके बाद आसमन भी किया जाता है। बात क्लियर है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें अल्कोहल की मात्रा आपको ध्यान देनी है। अल्कोहल की मात्रा कितनी होती है? सबसे अधिक होती है, 30 से 65% होती है मेरे भाई। तो आज से यदि आप पी रहे हैं, लेकिन इसमें औसत रूप से अल्कोहल मात्रा 43% होती है। स्कॉटलैंड की प्रमुख विस्की उत्पाद है, या देश की इस विस्की को स्कॉच कहा जाता है। इस देश जो विस्की हम लोग यहाँ बोलते हैं वो स्कॉटलैंड में स्कॉच कहा जाता है इसको, ठीक है, विस्की को। विस्की सामान्य तौर पर 2 तरह की होती है। ये भी होती है, पहली माल्ट विस्की जिसको अंकुरित अनाज से बनाया जाता है और अपेक्षाकृत महंगी होती है, और दूसरी ग्रेन विस्की होती है जो बिना अंकुरित बीज से बनाई जाती है, और मिश्रित विस्की को ब्लेंडेड विस्की बोलते हैं। बात इतनी क्लियर है। अब आते हैं ब्रांडी पे। ब्रांडी क्या चीज़ है भाई? तो ब्रांडी का निर्माण विस्की को आश्रित करके किया जाता है। इसमें अल्कोहल की मात्रा 36 से 60%, जिसको आप लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा किसमें किसकी मात्रा अधिक है, और पूछा जाता है किस शराब में अल्कोहल की मात्रा अधिक है, तो आप इसको बताएंगे। अब इसमें वही ब्रांडी का निर्माण कहाँ होता है? मुख्य रूप से यूरोपीय देशों में। तो इंडिया में इसका निर्माण बहुत ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है मेरे भाई। अब देखते हैं रम। क्या वो देखते हैं? अब हम रम के विषय में जानते हैं। इसको बनाने के लिए गन्ने, रम किससे बनती है? रम को गम नहीं, तो रम किससे बनती है? गन्ने के सिरे को किण्वित कर आश्रित किया जाता है। उसमें 40 से 70% तक अल्कोहल होता है, और इसके निर्माण में कैरेबियाई तथा लैटिन अमेरिकी देशों में किया जाता है। बात क्लियर है मेरे भाई। तो आगे बढ़ते हैं, वोडका पे आते हैं। इसका निर्माण मुख्य रूप से रूस और पूर्वी यूरोप के देशों में किया जाता है। वोडका बनाने के लिए आलू से प्राप्त स्टार्च का किण्वन कर आसमन किया जाता है, और वोडका में 40 से 60% तक अल्कोहल की मात्रा होती है, ठीक है। आगे चलते हैं शैंपेन पे, है ना। शैंपेन पे चलते हैं। देखिए शैंपेन का नाम अक्सर जीत के जश्न के साथ जुड़ता है। शैंपेन खोलने और एक दूसरे पर छिड़कने का नज़ारा आम है। शैंपेन एक किस्म की वाइन है जिसे खासतौर पर फ्रांस के शैंपेन इलाके में तैयार किया जाता है। शैंपेन के उत्पादन में चार्डोने, पिनोट नायर और पिनोट म्यूनियर अंगूर का इस्तेमाल किया जाता है। ये आप याद रखेंगे बात, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो हम लोगों के यहाँ निकाली जाती है उसके विषय में भी थोड़ा जानकारी रखनी जरूरी है, ठीक है। तो हाथ से निकाली गई शराब को हथकड़ भी कहते हैं। ये अवैध रूप से बिना मशीन के बनाई जाती है, और इन सब के अलावा महुआ, नारियल आदि शराब का निर्माण किया जाता है। गोवा के फेनी में फेनी नाम की जो शराब हो काजू से बनाई जाती है। टकला मैक्सिमा गेवा नामक पौधे से बनाई जाती है। मतलब आप ये समझिए, आपसे पूछा जा सकता है कि ये बताइए जो अवैध शराब है, अवैध शराब का निर्माण जो है, या जो देसी शराब है वो किससे बनाई जाती है? तो आप तुरंत बताएंगे सर ये बनाई जाती है महुआ से या नारियल से। हाँ, नारियल महंगा होता है, महुआ से आराम तौर पर बनाया जाता है। इतनी बात क्लियर है। आज इस शराब की सारी चीज़ें लगभग आपकी क्लियर हो गई होंगी। अगली वीडियो में आप बताएंगे कि आप किस लिए वीडियो चाहते हैं। धन्यवाद भाई।